ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार दोस्तों, भजन भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। हिंदू धर्म में लोगों के घरों में बहुत से देवी देवताओं की तस्वीरें और मूर्तियां होती हैं, जिसमें ज्यादातर देवता खड़े दिखाई देते हैं या फिर बैठे हुए, लेकिन एकमात्र भगवान विष्णु की तस्वीरों में वह अक्सर सोती हुई मुद्रा में नजर आते हैं। आपने सुना होगा कि भगवान विष्णु 4 महीने के लिए सो जाते हैं। उस दौरान कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता। 4 महीने सभी शुभ कार्यों को निषेध माना गया है। इसको लेकर आपके मन में भी सवाल आता होगा कि आखिर ऐसी क्या वजह है। आज हम जानेंगे कि आखिर क्यों भगवान विष्णु को इतने लंबे समय के लिए सोना पड़ा था, या फिर उनके 4 महीने सोने के पीछे क्या रहस्य छिपा हुआ है। ये सब जानेंगे इससे जुड़ी पौराणिक कथा के माध्यम से। इससे जुड़ी कई पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं, जिनका उल्लेख हमारे शास्त्रों में मिलता है। तो चलिए जानते हैं इसके पीछे का रहस्य क्या है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से विनम्र निवेदन करती हूँ कि कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे चैनल पर सभी तीज त्योहार की जानकारी, उससे संबंधित कथा और कहानी आपको आगे भी मिलती रहेगी। भगवान विष्णु हर साल आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन 4 महीने के लिए सो जाते हैं। इसे देवशयनी एकादशी कहा जाता है। शास्त्रों में बताया गया है कि भगवान विष्णु जब तक सोते हैं उन दिनों में कोई भी शुभ काम जैसे शादी, जनेऊ, मुंडन, गृह प्रवेश, मकान की नींव डालने का काम नहीं किया जाता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों भगवान विष्णु को इतने लंबे समय के लिए सोना पड़ा है। तो पौराणिक कथा के अनुसार राजा बलि ने तीनों लोकों पर अपना आधिपत्य जमा लिया था, जिससे घबराकर इंद्रदेव भगवान विष्णु के पास पहुंचे और उन्हें बताया कि राजा बलि ने तीनों लोकों पर कब्जा कर लिया है। तो उस समय ये जानकर भगवान विष्णु वामन का रूप धारण कर राजा बलि से दान मांगने के लिए पहुंच गए। उन्होंने राजा बलि से दान में 3 पग भूमि मांगी। 2 पग में भगवान वामन ने धरती और आसमान को नाप लिया। जब 2 पग में ही राजा बलि का सब कुछ खत्म हो गया, तो भगवान वामन ने राजा बलि से पूछा कि तीसरा पैर मैं कहाँ रखूं। तो उन्होंने कहा कि मेरे सिर पर रख दीजिए। इस तरह भगवान विष्णु ने वामन का अवतार लेकर बलि से तीनों लोकों को मुक्त कराया और देवराज इंद्र का भय दूर किया। वहीं राजा बलि की दानशीलता और भक्ति भाव से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उनसे वर मांगने के लिए कहा। तो बलि ने भगवान विष्णु से अपने साथ पाताल चलकर हमेशा वहीं रहने का वर मांगा। भगवान विष्णु अपने भक्त बलि का वरदान पूरा करने के लिए उसके साथ पाताल लोक में रहने के लिए चले गए। आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी से कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तक भगवान विष्णु पाताल लोक में निवास करते रहे, जिसे आज चतुर्मास कहा जाता है। इस दौरान भगवान विष्णु योग निद्रा में रहते हैं और सृष्टि का संचालन भगवान शिव करते हैं। विष्णु जी के पाताल जाने से सभी देवी देवता और माता लक्ष्मी चिंतित हो गए। तब माता लक्ष्मी ने नारद जी से उपाय पूछकर भगवान विष्णु को पाताल लोक से मुक्ति दिलाने के लिए एक चाल चली और एक गरीब स्त्री का रूप धारण कर राजा बलि को अपना भाई बनाया और राखी बांधी और राजा बलि से उपहार स्वरूप भगवान विष्णु को छुड़ाने का वचन मांग लिया। वे बोली कि यदि आपने मुझे अपनी बहन माना है तो दक्षिणा के रूप में आप मुझे मेरे पति को लौटा दीजिए। जिस पर अपने वचन का पालन करते हुए राजा बलि ने मां लक्ष्मी को भगवान विष्णु को लौटा दिया। इस प्रकार राजा बलि को अपना भाई बनाने के बाद मां लक्ष्मी श्री हरि को वचन से मुक्त कराकर साथ ले गईं। आशा करती हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि जानकारी जरा भी पसंद आई हो तो इसे अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करिए। वीडियो को एक प्यारा सा लाइक देते जाइए। भगवान विष्णु की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहे। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।